हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल में तेजस्वी मॉम एंड डांस ब्लॉग में। तो देखिए, सुबह हो गई है, सुबह के 8:30 बज रहा है। तो होली आने वाली है, तो मैं सोच रही थी थोड़ी घर की सफाई कर लेती, पर्दे वगैरह धुल लेती। पर्दे बहुत गंदे हो गए हैं, देखिए ये सब। तो हिम्मत नहीं हो रही है मेरी करने की, लेकिन क्या करें, करना तो है, सफाई तो करना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी पहले घर की सफाई अच्छे से कर लेती, फिर नहा लेती। फिर गांव पे भी जाना है, होली यहाँ मनाएंगे नहीं, हम लोग गांव पे जाएंगे। तो देखिए, शाम को जाएंगे गांव पे या फिर सुबह जाएंगे। तो आपको भी हैप्पी होली एडवांस में। तो मिलते हैं, देखते हैं। अभी ये पर्दे वर्दे सब निकालेंगे। देखिए मेरी जो दुकान है, मैंने सोचा था, मैं सोच रही थी यहाँ रात डलवा देती, फिर कुर्तियाँ जो मैंने सिल रखे हैं, जो लाई हूँ, उसको अच्छे से सजा देती। लेकिन तो ला नहीं पाए। अब देखते हैं, 2 दिन बाद ही लाएंगे। तो ब्लॉग में बनी रहिए। देखिए दोस्तों, मैं जा रही थी पर्दे निकालने। मैंने सोचा चलो ज़्यादा नहीं सफाई कर पाते हैं, जो कर पाते हैं वही कर लेते हैं। क्योंकि मन नहीं था, तबीयत थोड़ी डाउन लग रही थी, थोड़ा टेंशन भी था, इस नाते नहीं मन कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो जो पर्दे वगैरह कुछ ज़्यादा गंदे हो गए हैं धुल लेते हैं, फिर उसके बाद में इसकी सफाई कर लेंगे। तो देखिए, मेरे बच्चे भी मदद कर रहे थे, मैं पर्दे निकाल रही थी। मैंने सोचा पर्दे निकाल देती हूँ। देखिए दोस्तों, जो साफ़ करने लायक वो साफ़ कर दे रही है। पर्दे हटा दिए, मैं ये खिड़की वगैरह साफ़ कर दूँगी। लेकिन ये जो कपड़े मैंने रखे हैं, वो कपड़े जब यहाँ राड डलाऊँगी, हैंगर मंगाऊँगी, तब फिर उसको कपड़े हैंगर में लगा दूँगी, तब ये अलमारी साफ़ हो जाएगा। तो उसके बाद में जो है, तब मैं उसको साफ़ करूँगी। क्योंकि अभी राड तो डलाया नहीं मैंने। अभी सारा कपड़ा जो मैं निकाल दूँगी तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर बुक भी रखा है, बुक भी नहीं छूँगी। बुक ऊपर से झाड़ दूँगी। जब मैं पढ़ती थी तब की बुक है वो, बहुत सारी बुक रखी है। फिर ऊपर मैंने वहाँ बुक रखी है, फिर उस रूम में बुक रखी है। लेकिन अभी मैं उसको नहीं छूँगी। अगर छूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इस नाते मैं अभी नहीं छूँगी उसको। तो पर्दे मैंने मशीन में डाल दिए हैं और मैं चल रही हूँ, खिड़की झाड़ दूँगी। जो ऊपर से ये सब गंदगी धूल वगैरह जमा है, मैं साफ़ कर लूँगी। वो रूम भी साफ़ करना है, फिर किचन भी साफ़ करना है। इस नाते मैं थक जाऊँगी, बीमार पड़ जाऊँगी। तो उससे अच्छा मैं धीरे धीरे करूँ, थोड़ा थोड़ा करके करूँ। जो हो पाएगा, नहीं फिर बाद में करूँगी। क्योंकि गाँव भी जाना है, तो इस नाते थोड़ा दिक्कत है। तो बने रहिए, देखते हैं मैं कैसे साफ़ करती हूँ। देखिए दोस्तों, तो मैं बाहर आ गई थी। वहाँ मतलब बगल हम लोग कूड़ा फेंक देते हैं, यहाँ कूड़ा वाले आते नहीं हैं लेने। तो उसने तो देखिए बगल कितना सारा कूड़ा जमा हो गया था। तो मैंने सोचा चलो ये भी मैं जला देती हूँ। अब ये जब हवा चलती है तो उड़ उड़ के इधर उधर जाता है, तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। तो इतना घास भी हो गया वहाँ कि जाने लायक नहीं था। तो मैंने सोचा डंडे से उसको मैं ज़रा सा पीट दूँगी, फिर वो सही हो जाएगा। तो कुछ तो मैंने वहाँ से काटा है, लेकिन पूरा नहीं साफ़ कर पाई। तो मैंने सोचा चलो जला देते हैं, जो बचा है वो जल जाएगा। देखिए, मैं जला रही थी, बच्चे कुछ कह रहे थे तो मैं उसमें बीच बीच में बोल रही थी उन लोगों को। बगल की मेरी फ्रेंड हो भी आके खड़ी हो गई थी, तो बात कर रहे थे हम लोग। तो कहे चलो साथ में, धूप इतनी तेज़ हो रही थी, तो मैंने कहा चलो जला देते, नहीं तो फिर भूल जाते हैं रोज़ रोज़ करना है इसको। ऐसे जब इकट्ठा हो जाता है कुछ दिन का, वो सब पॉलीथीन वगैरह ये सब नुकसान करते हैं, बहुत प्रदूषण करते हैं। तो इस नाते मैंने सोचा चलो अब इकट्ठा करके इसको किसी तरह से जला देते हैं। फिर इतना ज़्यादा घास होता है, फिर बारिश वारिश हो जाती है तो फिर जलता नहीं अच्छे से। तो मैंने सोचा चलो आज ही जला देते हैं इसको। होली के सफाई अभियान में मिल जाते हैं। सफाई हो रही थी, घर की सफाई कर रहे थे, तो हम कहे साथ में ये भी कर लेते हैं। देखिए किस तरह से डंडे से मैं इधर उधर आग जला रही थी, प्लास्टिक और पेपर का। देखिए दोस्तों, मैं किस तरह से जला रही थी उसको डंडे लेके। वहाँ इतना इतना ज़्यादा झाड़ था वहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ था, तो हमें डर लग रहा था। लेकिन क्या करें, वहाँ जलाना भी ज़रूरी था, देखने में बहुत ख़राब लग रहा था। तो मैंने सोचा जलाऊंगी नहीं तो फिर ऐसे लगा रहेगा। तो देखिए वहाँ जला जला तो दिए थे, लेकिन आग बुझी नहीं थी। तो मैंने सोचा जल रहा है, तो ये था कि हवा नहीं चल रहा था,
नहीं तो आग में पानी डालना पड़ता है, क्योंकि इधर उधर उड़ने का डर रहता है। तो मैं जला के चली आई थी यहाँ। तो बाहर देखा मैंने बहुत ज़्यादा, सुबह झाड़ू मारे थे फिर भी साफ़ नहीं होता झाड़ू मारने से, इधर उधर धूल जमा रहता है। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ ये भी साफ़ कर लेते हैं। देखिए मैं बाहर साफ़ कर रही थी पाइप लगा के। तो कहाँ ये है कि हमें बाहर रोज़ धुलाई करनी होती है, रोज़ इतना ज़्यादा गंदगी हो जाता है, रोज़ धुलना पड़ता है। क्या करें, इतना ज़्यादा काम पड़ जाता है कि दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा इधर उधर का सब। फिर दिन में बिजी हो जाते हैं, 9-10 बजे फ्री रहते हैं, फिर उसके बाद कोई ना कोई आता रहता है। तो अपना ये है, टाइम कटता रहता है। तो देखिए ये भी ज़रूरी है कि लाइफ में बिजी रहना बहुत ज़रूरी होता है। खाली रहो तो कहते हैं ना लोग कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो खाली रहना भी नहीं चाहिए लोगों को। हम तो यही चाहते हैं कि मतलब अपनी अपनी जगह सब लोग बिजी रहें। खाली होता है ना तो बीमारी पाल लेते हैं लोग खाली बैठ के। खाली बैठना ही नहीं चाहिए लोगों को, मैं तो यही राय देती हूँ सबको। देखिए मैं क्या एक एक करके कपड़े डाल रही थी। कपड़े तो मैंने सुबह ही धुल दिए थे। तो मैंने सोचा जब बाहर धुल देते हैं, नहीं तो नीचे गिर जाता है, फिर वो धूल चिपक जाता है, गंदा हो जाता है। तो कुछ कपड़े यहाँ डाल रही थी, जब नहीं आता है तो वो कपड़े छत पे ले जाके, फिर जो पर्दे वगैरह धुले तो छत पे ले जाके डाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा यहाँ नहीं आता, फिर जल्दी धूप भी चली जाती है। बगल घर हो गया है तो इस नाते धूप जल्दी चली जाती है दोस्तों। देखिए मैं कपड़े डालने के बाद मैंने सोचा चलो ये जो खिड़की है उसको सही से इतना ज़्यादा धूल जमा था कि दिमाग ख़राब हो गया उसको भी साफ़ करते करते। तो मैं झाड़ू तो वहाँ पहुँचता नहीं है, तो मैंने सोचा चलो ब्रश रखा, ब्रश से अच्छे से धूल साफ़ कर देंगे। तो देखिए मैं ऐसे ब्रश से धूल को साफ़ कर रही थी। कितना भी साफ़ कर लो लेकिन इधर साफ़ नहीं होता है, वो धूल जमनी ही जमनी होती है। जैसे हवा चलता है तो बाहर से धूल इतना उड़ के आता है, फिर चिपक जाता है। लेकिन यह है तो सफाई तो करनी होती है। अगर त्यौहार ना हो तो कहाँ उतना सफाई अच्छे से हो भी नहीं पाती है। त्यौहार में होली हुआ, दीपावली हुआ, दशहरा हुआ, तो इसमें अच्छे से सफाई हो जाती है, नहीं तो कहाँ अच्छे से सफाई हो पाती है। रोज़ झाड़ू पोछा करते रहो लेकिन वो जो अंदर गंदगी जमी रहती है वो जमी ही रह जाती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो मतलब महीने में साफ़ करते रहते हैं घर एक बार, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है कि मैं कुछ करूं। अगर वही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ वही बहुत है, नहीं तो टाइम नहीं मिलता है कि मैं घर की सफाई करूँ। यह है किचन साफ़ कर लेती हूँ, किचन महीने में साफ़ कर लेती हूँ एक बार। देखिए दोस्तों जो साफ़ कर पाए वो कर दिए। हाँ सही है। देखिए दोस्तों जो साफ़ कर पाए वो कर दिए। ये पर्दा धुल दिए, बाहर धुल दिए, बाहर वो सब कर दिए। अब मैंने नहा लिया, अब जा रही हूँ खाने की व्यवस्था करने। दाल हो गया, सब्जी हो गया, चावल चुनने जा रही हूँ। फिर अभी रोटी बना लूँगी, चावल बना लूँगी, हो जाएगा खाना कंप्लीट। तो बने रहिए ब्लॉग में। कि आज बाल धुला मैंने, कि बाल गीला है, थोड़ा झाड़ेंगे नहीं अभी, थोड़ा और सूख जाएगा तब झाड़ेंगे इसको। देखिए दोस्तों मैं यहाँ बैठ रही थी चावल चुनने, नहा के आ गई थी चावल ले। आज सुबह नाश्ता नहीं है, घर की सफाई करने के चक्कर में सुबह नाश्ता नहीं बनाए थे, तो बच्चों को भूख लगी थी तो मैंने सोचा चलो जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे कुछ खाए नहीं थे तो ये लोग भी भूखे थे। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी चावल चुन लेती हूँ फिर बना लेती हूँ। तो दोस्तों हमारा ब्लॉग कैसा लगा आपको, अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपना। देखिए दोस्तों खाना हो गया है तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। बहुत तेज भूख लगी है। आज घर साफ करते 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 लेट हो गया। लेट क्या हो गया, सुबह नाश्ता नहीं बनाया था इस नाते लेट हो गया। अभी 12 बज रहा है तो सुबह नाश्ता नहीं हम लोगों ने कुछ किया था। चिप्स भून दिए थे तो इन लोगों ने खा लिया था, चिप्स मैं भी खा ली थी। फिर थोड़ी देर बाद ये लोग दूध पी लिए थे 1 गिलास और मैं सफाई में लगी हुई थी। तो अब जा रही हूँ मैं खाना। अभी चावल हो गया है, जा रही हूँ रोटी बनाऊंगी, फिर उसके बाद खाऊंगी। चावल की सीटी खुलने तक इंतजार करेंगे। बहुत तेज भूख लगी है बच्चों को मेरे, बहुत तेज लगी ना, तुम्हें भी लगी ना बहुत तेज। मेरा बच्चा भूखा, मेरा बच्चा।